हाय। 5 जून 2022 जून 2022 को आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है सिविल सर्विसेज का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का। इन दोनों का एक ही एग्जाम होगा 5 जून को, और ये प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। 1 डे का ये एग्जाम होगा। तो इस वीडियो में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस 4 मंथ में हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सब चीज़ें अभी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सी, बिफोर दैट, ये सृजन इंडिया 1 है। 1 जनवरी 2020 से वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियो। एवरी डे मीन्स एवरी डे, क्वालिटी प्लस कंसिस्टेंसी वॉज द मोटो। जो बेसिक वैल्यूज थी, वी हैव प्रिपेयर्ड ओवर 1000 वीडियोस, बट ये जो बेसिक वैल्यूज थी ये हमेशा हमने होल्ड किया है। द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टीज। एनलाइटन ह्यूमन बीइंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय टीचर्स। सो ये था 2020। 2021 में वी मेड दिस वेबसाइट srajanindia.1 एंड इसमें 7500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन किया है, एंड फॉर दैट थैंक यू सो मच। अब ये जो 7500 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से हर किसी का मैंने अबाउट योरसेल्फ पढ़ा है। अबाउट योरसेल्फ मतलब स्टूडेंट ने इंट्रोड्यूस किया क्या क्वालिफिकेशन है, वाई वो सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्यों प्रिपेयर कर रहा है, एस्पायरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस क्या है। इन सब को पढ़ने के बाद व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। हर स्टूडेंट का पता है इतना डाइवर्स बैकग्राउंड है, हर स्टूडेंट की अपनी एक यूनिक चैलेंज है, यूनिक चैलेंजेस हैं, यूनिक स्ट्रेंथ है, अप्रोच डिफरेंट है। सो एवरी स्टूडेंट इज यूनिक, और दैट इज वाई टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो क्या होता है, स्टूडेंट को इंडिविजुअली उसकी यूनिकनेस के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। जो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसके अकॉर्डिंग उसको यूनिक वे में उस स्टूडेंट को एजुकेशन डिलीवर होना बहुत ज़रूरी है। पैंडेमिक के टाइम पे ये जो प्रॉब्लम थी, एजुकेशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ है। सो उस बिहाफ में भी एवरी स्टूडेंट का जो यूनिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स जब अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फर्स्ट स्टेप्स हैं उनके शुरू के जो स्टेप्स हैं वो करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। ये कहते हैं ना, इफ़ द फर्स्ट बटन ऑफ द शर्ट इज पुट रॉन्ग, ऑल द नेक्स्ट बटन्स आर पुट रॉन्ग। सो ऑलवेज टेक द फर्स्ट स्टेप वाइजली एंड करेक्टली। ये जो सेइंग है ना, ये एकदम करेक्ट बैठती है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ वाई प्रीलिम्स 2022 की हमें प्रिपरेशन करनी है। अब हम पास्ट में जाके चीज़ें बदल तो सकते नहीं है। इस एग्ज़ाम को अगर आप लिख रहे हो, नो मैटर वॉट आपने पहले लिखा है नहीं लिखा है, जो भी एक्सपीरियंस है आपका, कंसिडर दिस एग्जामिनेशन एज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, और इसी अटेम्प्ट में आपको क्वालिफाई करना है। दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट। इस तरीके से, इस अप्रोच से हमें प्रीलिम्स 2022 को अप्रोच करना है, पॉजिटिव माइंडसेट से। ओके, नेक्स्ट अब बात करें एग्ज़ाम की, तो 2/2/2020 अभी 2 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आया था। 22 तारीख इसका लास्ट डेट है। आई बिलीव आपने अभी तक अप्लाई कर दिया होगा। 5 जून को आपका एग्जामिनेशन होगा। तो अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाला है तो गो टू दिस यूपीएससी ऑनलाइन वेबसाइट, इस पर एक वीडियो भी है, एंड अप्लाई दिस। 20 सेकेंड का वेट मत करिए। 5 जून को एग्ज़ाम है और इसमें हमें सक्सेस लेना है। अब 5 जून में 120 दिन है, तो अब हम डिटेल में सारी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि फॉर्म फिल करना है आपको। करेक्टली फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है। ये जो एग्ज़ाम होगा अभी 5 जून को, ये प्रीलिम है, प्रिलिमिनरी है, मतलब ये क्वालिफाइंग होगा। इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, बट इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप क्वालिफाई करोगे तभी मेन एग्जामिनेशन लिखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेन क्वालिफाई करोगे तो फिर इंटरव्यू में अपीयर होने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो हर स्टेप को बहुत सिंसियरली लेना है। ये जो प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा, इसमें 2 पेपर होंगे आपके। पहला होगा पेपर 1, दूसरा होगा पेपर 2। ये दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे। दोनों पेपर का मैक्सिमम मार्क्स है 200-200, और पहले पेपर में आएंगे 100 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में आएंगे 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन।
जो पेपर 2 है, जिसको हम पॉपुलरली सीसेट भी बोलते हैं, एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, ये भी 2 घंटे का ही होगा। इस 80 क्वेश्चन में 200 मार्क्स में से आपको केवल 66 नंबर लाने हैं। तो दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर। 66 मार्क्स बस लाने हैं क्वालिफाइंग इन नेचर। 66 मार्क्स आते ही इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। जो सिलेक्शन होगा मेन एग्जामिनेशन में वो होगा पेपर 1 के दम पर। पेपर 1 में अब इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 नंबर होगा, और मेन एग्जामिनेशन की जितनी वैकेंसी है, जैसे इस बार कितनी वैकेंसी है सिविल सर्विसेज में और फॉरेस्ट सर्विसेज में, तो जितनी भी वैकेंसीज है ना, उसका अप्रॉक्सीमेटली 12-13 टाइम्स यहाँ पे आगे के एग्जाम मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ये जो एग्जाम होंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो सही नहीं किया है तो 1/3 नंबर कट हो जाएंगे। सो दैट इज वाई बहुत एफिशिएंटली ये दोनों पेपर करना जरूरी है। अब मेन एग्जामिनेशन की बात करें, प्रीलिम जो क्वालिफाई करते हैं वो मेन एग्जामिनेशन लिखते हैं। इसमें लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं। ये 300 नंबर के 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग इन नेचर। एक आप अपनी कोई सी भी रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हो, हिंदी या अदर। 8th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन की है, कोई सी भी लैंग्वेज यू कैन चूज। सेकेंड जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश रखना है। ये दोनों क्वालिफाइंग है, मार्क्स काउंट नहीं होगा, बट पास होना जरूरी है। फेल होंगे तो फिर इट्स नॉट राइट, सो पासिंग इज रिक्वायर्ड। इसके बाद जो पेपर होता है ये सारे फॉर मेरिट काउंट होंगे। पेपर 1 होता है ऐसे का 250 नंबर, फिर GS 1 2 3 4 250 250 250 250 1000 मार्क्स का जनरल स्टडीज होता है। और साल भर से हम इन 1000 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो दिस इज नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको मेन एग्जामिनेशन लिखवाने के लिए आई डू एवरीथिंग पॉसिबल अंडर द सन टू मेक दिस हैपन। सो वी आर गोइंग टू डू दैट। हमको मेन एग्जामिनेशन लिखना है, तो दैट इज वाई प्रीलिम क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। फिर बाकी 2 पेपर यहाँ पे ऑप्शनल के होते हैं। अब मेन जो क्वालिफाई होंगे, पर्सनालिटी टेस्ट होगा 270 मार्क्स का, और ऐसे करके 2021 से फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब हम बात करते हैं अप्रोच क्या रखना है। राइट अप्रोच, राइट माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ज़्यादातर जगह ज़्यादा जो लोग सीरियस होते हैं उनको कोई पसंद नहीं करता है। तो सीरियस पीपल UPSC भी पसंद नहीं करती है। डोंट बी अ सीरियस कैंडिडेट, बी अ सिंसियर कैंडिडेट। सिंसियर कैंडिडेट बनना है। सिंसियर की डेफिनेशन क्या होती है? सिंसियर वो होता है जो फ्री होता है फ्रॉम प्रिटेंस और डिसीट। दिखावा नहीं करना है, हवाबाजी नहीं करनी है, रियलिटी में रहना है। फ्री फ्रॉम प्रिटेंस और डिसीट, प्रोसीडिंग फ्रॉम जेन्युइन फीलिंग। यू रियली वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। ये जब फीलिंग आ गई ना, रास्ता आसान हो जाएगा। प्रोसीडिंग्स फ्रॉम genuine feeling, be honest, heartfelt, wholehearted, profound, deep from the heart, genuine approach रखो, genuine work, genuine intention से काम करो, सब सही हो जाएगा। So this you have to do, you have to be sincere with your approach। अब जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं, ये उसके कुछ 5 ट्रेट्स हैं। ये मैंने पहले भी बताया, बट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला जो ट्रेट होता है कि उसने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन उसको पता है, सिलेबस जो है उसने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसको आपको 2 दिन लेने हैं, 3 दिन लेने हैं, टेक इट, बट सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़िए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से फैमिलराइज होइए। इसका जो ये नोटिफिकेशन है ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, एक बार इस नोटिफिकेशन को ज़रूर देखना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, ये UPSC ही नहीं, हर एग्जामिनेशन का यही रूल है। नोटिफिकेशन इज द फर्स्ट थिंग जो आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले देखना चाहिए। सेकेंड होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या आपने देखा कि उसमें किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, किस डायरेक्शन में पूछे जाते हैं, कौन सा एरिया पिक किया जाता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो सबको करना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न, क्योंकि पता है क्वेश्चन बहुत रेयरली ऐसे रिपीट होते हैं। एक बार हुआ था 2014-15 में, बुद्धा रिलेटेड डायरेक्ट रिपीट हुआ, बट यूजुअली नहीं होता है। बट जो पैटर्न होता है, एरिया होता है, वो रिपीट होता है। सो यू हैव टू पिक दिस पैटर्न। डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली 10 साल का 11 से 21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबको एक बार गो थ्रू करना है। थर्ड चीज़ आती है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है ना, वो एग्जाम का सिंगल मोस्ट रिलायबल एंड डिपेंडेंट सोर्स है। न्यूज़पेपर आपको एट टाइम्स लगेगा स्किप कर दो, बट आपको नहीं करना है। न्यूज़पेपर से मल्टीपल बेनिफिट्स आते हैं, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी आती है, वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ आते हैं। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले किताब पढ़ ली, अगले दिन उसी से सवाल आ जाएगा। बट अगर आप कंसिस्टेंटली डेली पढ़ रहे हो ना, तो एग्जाम टाइम पे आपको ये
क्लिक होगा कि अच्छा 1 महीने पहले पेपर में हमने ये चीज़ देखा था और वो यहाँ पे पूछ लिया गया। दिस हैपन्स। सो न्यूज़पेपर से हमें रेगुलर लेना है, एटलीस्ट 35, 40, 50 मिनट्स एवरी डे हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज दैट। देन बात आती है स्टडी आवर्स की। अब इस 120 दिन में हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना पड़ेगा, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। ये जो टाइम टेबल होता है वो फ्लेक्सिबल और रियलिस्टिक हो तो बेटर है। फैंसी नहीं बनाना है जो रियलाइज ही नहीं हो पाएगा। रियलाइज नहीं होगा तो उससे फिर और नेगेटिव एंट्रोपी आती है और फिर और रियलाइज नहीं होता। सो मेक इट अ रियलिस्टिक वन। डूएबल जो है ना, सिंपल सिंपल डूएबल बनाना है। क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से व्हेन वी आर स्टडिंग। तो देयर हैज़ टू बी सम बैलेंस। स्टडी आवर्स, ये चीज़ प्लान करना बहुत आसान होता है बट इसको एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। स्टडी आवर्स में वी आर गोइंग टू पुट स्पेशल एफर्ट्स इस डे टू डे टाइम टेबल एंड गोल अचीव करने का। और लास्ट चीज़ होती है कॉन्फिडेंस एंड फेथ। तो सी एक्स फैक्टर होता है इस एग्जाम में, एक सर्टेन डिग्री ऑफ लक भी होता है बट वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। जितना मेहनत आप करोगे उतना ही आप लकी होगे, उतना ही एक्स फैक्टर आपका काम करेगा। सो कॉन्फिडेंट रहो और फेथ रखो अपनी एबिलिटीज में। तो ये 5 चीज़ सबसे पहले हमें करनी है और एक पॉजिटिव माइंडसेट से इस एग्जाम की तैयारी चालू करते हैं। सिंसियरिटी होना है, और सिंसियर का मीनिंग आपको पता है, दिस इज द मीनिंग ऑफ सिंसियर एंड दीज आर द 5 ट्रेट्स ऑफ बीइंग अ सिंसियर स्टूडेंट। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सिलेबस का। दिस इज अगेन आपने पढ़ लिया होगा बट मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार आपको पूरा एक एक शब्द पढ़ के बताना चाहता हूँ। तो ये है सिलेबस है फॉर द एग्जामिनेशन। ये 2 है, पार्ट ए पार्ट बी, पेपर 1 और पेपर 2 का। सी, तो पहला पेपर 1 का टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल साल भर 2 साल में क्या हुआ, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की कोई इवेंट क्या थी, ये अच्छे से देखना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया है और इंडियन नेशनल मूवमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब सी, जैसे यहाँ पे लिखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो आपको पता है अभी 75 ईयर हो रहे हैं, तो ये एक आज़ादी का अमृत महोत्सव है। ये एक सीरीज है, इसको मैंने अभी टेलीग्राम पे शेयर किया है, एक बार इसको देखिए। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उन सब के बारे में यहाँ पे कंसाइज ब्रीफ नोट है, तो इसको एक बार गो थ्रू करना चाहिए, इससे सवाल आएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट। सिमिलरली अगर अपन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में क्या है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। पॉलिटी की बात करें तो गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज अलग से लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एटसेट्रा। देन इकोनॉमी है, सोशल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज वाई एसडीजी इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। पोवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर के इनिशिएटिव्स मतलब गवर्नमेंट की स्कीम्स भी। फिर जनरल इश्यूज है, फोकस करिए वर्ड पे, जनरल इश्यूज हैं ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। ये जो एग्जाम है वो एक वास्ट डिग्री ऑफ रेंज प्लस अ सर्टेन डिग्री ऑफ डेप्थ का रिक्वायरमेंट चाहता है। रेंज एंड डेप्थ दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। और फिर साइंस में भी क्या लिखा है, जनरल साइंस अप टू क्लास 10th लेवल का। तो ये तो हो गया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर 1 200 मार्क्स। बाकी इसका जो डिटेल्ड है वो मैं आगे फर्दर दूसरे वीडियोज एंड पीडीएफ्स में आपसे शेयर करूंगा, इन सारे और एलैबोरेट करके इस पूरे कॉन्सेप्ट को। अब क्विकली अगर पेपर 2 की बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, दैट इज वाई हम इतना एम्फेसाइज करते हैं रीडिंग स्किल्स बेटर करें। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है और बेसिक न्यूमरेसी है। बेसिक न्यूमरेसी मतलब नंबर्स, उनका रिलेशन, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड वगैरह, और वो भी कहाँ तक का, क्लास 10th लेवल का। डेटा इंटरप्रिटेशन में चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी होना आपको आना चाहिए, और वो भी क्लास 10th लेवल का। वैसे तो ये बड़ा आसान सा है, सीसेट अपना स्ट्रेंथ भी रहा है, बट लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस देख के इधर हमें थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा, और उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पेपर 2 जो है उधर केवल 66 नंबर लाने हैं, 200 में से 33% लाओ और इस एरिया को आप पास कर लोगे।
इस एरिया से आपका रैंकिंग डिसाइड होगा। क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीपल चॉइस के होंगे, एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और आपको दोनों पेपर में अपीयर होना है, क्वालिफाई करना है, तभी जाके आपको आगे कंसिडर किया जाएगा बोथ द पेपर्स। अब जैसे यहाँ एक लाइन है, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड विमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, दैट इज वाई नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट। तो दिस इज अबाउट दिस नोटिफिकेशन। अब जैसे एग्जाम भी जो होता है, तो ये जो एग्जाम जो होते हैं ना, सरकारी एग्जाम्स होते हैं, सरकारी एग्जाम्स में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की बात की जाती है। लेवल प्लेइंग फील्ड, ये जो एग्जाम है जनरल कैंडिडेट देखें तो 21 से 32 साल के पर्सन के लिए, तो हमें एग्जाम पेपर ऐसा बनाना है, जो पेपर सेट करता है वो ऐसा बनाएगा कि जो 21 ईयर का है वो भी उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, 32 ईयर का है उसको कोई एडेड एडवांटेज नहीं मिल जाए, सबको सेम लेवल पे लाना है, और फिर उसके बाद देखना है किसमें कितना नेचुरल टैलेंट है। तो दिस दे ट्राई टू डू बिकॉज 21 है, वो तो सिंपल ग्रेजुएट है, स्कूल कॉलेज की सिंपल चीज़ें पढ़ा है। 32 में उसने कुछ एडवांस्ड डिग्रीज भी ले रखा है, उसका नॉलेज बेस बहुत वाइड है। तो हम एग्जाम ऐसा बनाए कि इन दोनों को भी हम सेम लेवल पे ले आए, चाहे वो गांव का है या शहर का कैंडिडेट है, उसको बेस्ट रिसोर्सेज कोचिंग्स वगैरह मिला है या फिर उसने सेल्फ स्टडी किया है। यूपीएससी हमेशा ट्राई करेगा कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाएं और रोबोट्स नहीं आए जो कोचिंग ट्रेंड होते हैं। यूपीएससी हेट्स कोचिंग, सो दिस यूपीएससी ऑलवेज ट्राई टू डू, सबको सेम प्लेटफॉर्म पे लाएं और जिसमें फिर नेचुरली जो टैलेंटेड है वो चीज़ वहाँ पे उभर के आए। दिस दे ऑलवेज ट्राई टू डू। अब इस एग्जाम को और जानना है तो ये तो सिलेबस हो गया, और जानना है तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए। ये मैंने सब सॉल्व कर रखे हैं, मैं इसका 20-21 भी अभी सॉल्व करके डाल दूंगा, इसको गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कट ऑफ कैसा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो स्कूल से पास होके आते हैं, कॉलेज से पास होके आते हैं, और वो बड़े हाई स्कोरिंग पैटर्न में हैबिचुअल होते हैं। एक्सपेक्टेशंस उनकी ऐसे होती है कि 95% से नंबर कम आए मतलब दे आर नॉट डूइंग गुड। ये चीज़ यहाँ फिट नहीं होती। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्पेशली जैसे जेई नीट में भी आप देखो और इवन यूपीएससी में भी देखो, ये लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन होता है। सी 400 में से 198, 400 में से 209, 400 में से 241, ये एक्सेप्शनल ईयर था। 2013 हाई कट ऑफ गया था बट आई क्वालिफाइड कंफर्टेबली। 2014 में 205। तो दिस इज अ लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन। हमें फोकस रह के जो चीज़ आती है स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। 2015 में भी देखो, 2016 का देखो, 2017 का देखो, देन 1918, 2020 में भी अप्रॉक्सीमेटली इतना गया है। तो इतना लो स्कोरिंग होने के बाद भी आप इतने नंबर नहीं ले पा रहे हो, मतलब देर इज अ प्रॉब्लम विद योर स्ट्रैटेजी। देर इज नॉट अ प्रॉब्लम विद योर नॉलेज, देर इज अ प्रॉब्लम विद योर स्ट्रैटेजी। या तो आप जबरदस्ती के अटेम्प्ट करते हो जिससे अननेसेसरी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, या फिर आप प्रश्नों को पढ़ नहीं पा रहे हो, देर इज अ प्रॉब्लम। तभी इतना लो स्कोरिंग होने पर भी हम स्कोर नहीं कर पा रहे। नॉलेज तो है बट स्ट्रैटेजी में भी कोई फ्लॉ है, तो दैट इज वाई हम अक्सर मिस कर देते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। 92 कट ऑफ है ना, आप देखना ज़्यादातर लोगों के 85 के आसपास आ जाएंगे, बट वो 2-3 नंबर उसके ज़्यादा आएंगे, 2-3 सवाल उसके ज़्यादा सही होंगे जिसने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सवाल, पॉजिटिव माइंडसेट से पेपर अटेम्प्ट किया है। तो ये चीज़ें भी मैटर करती है। तो इन सब चीज़ों को अभी हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब अभी डिजिटल एज है, तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये हो गया है कि करंट अफेयर्स इज एवरीथिंग। ऑल्दो आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स वीडियो, बट लेट मी टेल यू, करंट अफेयर्स इज नॉट एवरीथिंग, दिस इज वन पार्ट ऑफ सो मेनी अदर पार्ट्स। एग्जाम करंट अफेयर्स के दम पे क्वालिफाई नहीं होता है। एग्जाम जो क्वालिफाई होता है वो इन सारे पिलर्स में आपको अच्छा होना जरूरी है, होलजम होना जरूरी है। होलजम क्या होता है? जिसको सब चीज का नॉलेज है, एक बेसिक थ्रेशोल्ड का, ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, इंडिया का वर्ल्ड मैप, इंडिया वर्ल्ड मैप आप अच्छे से अवेयर हो, एटलस वगैरह, एनवायरनमेंट इकोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ आप फॉलो कर रहे हो, जैसे ग्लासगो वगैरह भी हुआ, इंस्टीट्यूशंस, इवेंट्स और ट्रीटीज जैसे अभी शंघाई कोऑपरेशन हुआ, इन सब चीज़ों का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड आप रख रहे हो, अवेयर हो, बेसिक जनरल अवेयरनेस। एग्रीकल्चर डिजास्टर, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी ज्योग्राफी में। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन बाय हार्ट होना चाहिए, गवर्नेंस का मॉडल पता होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हो,
स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स 1-2 साल की जो आई है उनका हमें नॉलेज होना चाहिए। हिस्ट्री में कल्चर हमें पता है, हमें हमारे रूट्स पता होने चाहिए। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल, मॉडर्न, अभी आज़ादी का महोत्सव है, अमृत महोत्सव, तो ये तो और इम्पोर्टेंट हो गया है दिस पार्ट। करंट अफेयर्स एंड देन पर्सनैलिटीज अबाउट हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स जो होता है ना, इकोनॉमिक्स में एक मिसकंसेप्शन होता है, हम बड़ी हाई फाई किताबें एंड ऑल पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना है। इकोनॉमिक्स में बस हमें वोकैबुलरी पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ इकोनॉमी। रेपो होता है क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या होती है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, जीडीपी का मतलब क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना वोकैबुलरी, ये 200-250 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए। दिस टाइम आई विल बी शेयरिंग दिस बुक विद यू। और पिछले 1-2 साल में गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह है, तो इकोनॉमिक दूसरे लेयर से ऐसा ऊपर ओवरलैप होता है, तो ये चीज हमें देखना है। सो व्हाट आई मीन टू से, करंट अफेयर्स इज वन पिलर ऑफ ऑल दीज पिलर। तो जो टाइम डिवोट करना है हमें अकॉर्डिंगली करना है, ये नहीं कि बस रैंडमली हम करंट अफेयर्स के पीछे पड़े हुए। करंट अफेयर्स में भी जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आता है, जो वेल सेटल्ड न्यूज है वो आती है, क्योंकि सवाल बनाना है तो एक फैक्ट बेस्ड सवाल बनता है जो पेपर डिजाइन करेगा, जिसने एमसीक्यू बनाए, तो एप्लीकेशन पार्ट में होगा। और जो वेल सेटल्ड है, थ्योरीज, रिसर्च, स्पेकुलेशंस पे सवाल नहीं बनते हैं, एप्लीकेशन पार्ट वेल सेटल्ड। और कभी भी कंट्रोवर्शियल चीजों पे भी सवाल नहीं बनते हैं। ये जो एग्जाम बना रहा है वो सरकारी है, वो अपनी नौकरी का ध्यान रखेगा। सो दीज थिंग्स ऑल वी नीड टू थिंक, वी नीड टू अंडरस्टैंड, और उसके हिसाब से हमें इन सब चीजों को प्रिपेयर करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जो एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी का है वो यहाँ पे आता है। तो ये तो हो गए बेसिक, हमें पिलर्स सिलेबस में देखना है। अब इसके बाद आता है पेपर एनालिसिस। तो पेपर ऐसा नहीं है कि सारे सवाल टफ आएंगे, 33% मिनिमम तो इजी होता ही है, 33% मॉडरेट होता है, जो कोई भी सिंसियर स्टूडेंट थोड़ा दिमाग लगा के, तिकड़म लगा के सॉल्व कर लेगा। बाकी एक पार्ट होता है डिफिकल्ट, अक्सर स्टूडेंट इसको ईगो में ले लेते हैं और साल भर इसके पीछे में पड़े रहते हैं और फिर भी ये सवाल नहीं होने। इग्नोर देम, आपको 50% लाना है, 66% एरिया यहाँ ओपन है और कुछ तो डिफिकल्ट भी हम कर देंगे। इस स्ट्रैटेजी से हमें अप्रोच करना चाहिए। देन अब इसमें क्या नहीं करना चाहिए, एक तो अगले 120 दिन हैप्पैज़ार्ड स्टडी करना बंद कर दो। कोई भी ऐसी बुक नहीं पढ़ेंगे, रिपीट आफ्टर मी, कोई भी ऐसी बुक नहीं पढ़ेंगे, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं देखेंगे जिसका हम रिवाइज नहीं करने वाले। अगर आप रिवाइज नहीं करने वाले उसको मत देखो, हैप्पैज़ार्ड स्टडी से कोई फायदा नहीं होगा। रैंडम वीडियो नोट्स फॉलो करना बंद कर दो, जिस चीज का रिवीजन नहीं होगा वो हमें पिक ही नहीं करना है। स्टडी विद नो रिवीजन इज अ क्राइम। रनिंग आफ्टर डिफिकल्टी, स्टॉप इट, दिस इज एन ईजी एग्जामिनेशन। अननेसेसरी डिफिकल्ट नहीं बनाना है एंड खुद को टॉर्चर भी नहीं करना है कि हम लाइक 120 दिन में दिस एंड दैट। नो, इजी गोइंग में करो। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखो। कोविड अभी गया नहीं है तो फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखो। दिस इज अप टू यू। और यही छोटी छोटी चीजें देखना आपको उस थ्रेशोल्ड से क्रॉस कराएगी। यहाँ 92 कट ऑफ है तो ज्यादातर लोगों के 80s में नंबर आ जाएंगे, बट जिसने इन चीजों का ध्यान रखा है वो 92 क्रॉस करेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। और सीरियस नहीं हो, डोंट बी अ सीरियस कैंडिडेट, बी अ सिंसियर कैंडिडेट। डूज में क्या है, आइडियलिस्टिक नहीं होना है, प्रैग्मेटिक वे में अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से अप्रोच करना है। हमको किसी भी तरीके से कट ऑफ क्रॉस करना है, बस यही एक चीज दिमाग में रखना है। रीड करो, रिवाइज करो, मेमोराइज करो। सिलेबस का एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के अच्छे से देखना है, पैटर्न उससे समझना है। स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं, इसकी बुक लिस्ट भी मैं आगे बताता हूँ, पर इन बुक्स को भी जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल है, स्ट्रैटेजाइज करो कि हर बुक में एटलीस्ट 3 बार तो पढ़ ही लूँ। इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करो स्टैंडर्ड बुक्स एंड नोट्स को। ये चीज़ मैं आगे और डिटेल में बताता हूँ। देन टेस्ट सीरीज का ऐसा होता है कि अननेसेसरी टेस्ट सीरीज इतना कुछ फ्रूटफुल होता भी नहीं है, बट अगर स्ट्रैटेजी से देखें तो वो फ्रूटफुल होता है। स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि आप एमसीक्यू सॉल्व करना सीख रहे हो, एक स्टाइल होता है। एमसीक्यू सॉल्व करना इज अ स्टाइल, आर्ट। बहुत बार चीजें हमें पता नहीं होती है बट फिर भी हम तिकड़म लगा के पहुंच जाते हैं कि सी दिस इज बी इज द राइट आंसर। जैसे मैं एग्जाम लिखने गया था 2013 में, ऑब्वियसली एट दैट टाइम इतना नॉलेज बेस नहीं था, बट मैं हमेशा से एमसीक्यू में बड़ा अच्छा रहा हूँ। मेरे को समझ में आ जाता है कि देखो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, लाइक दैट, तो आई क्वालिफाइड इजीली। तो ये चीज हमें सीखना है और ये भी कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट बस ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब उस सवाल को पढ़ रहे हो उसमें डूब जाओ। जैसे राफेल नडाल खेलता है एक एक पॉइंट के लिए, ऐसा एक एक सवाल को ट्राई करो कि यही सवाल आपका कट ऑफ क्वालिफाई कराएगा। उस शिद्दत से अगर आप हर एक सवाल को देखोगे ना तो आप अच्छा करोगे, सिली मिस्टेक्स नहीं होगी।
तो दिस इज एन आर्ट और इसकी हम थोरोली अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसमें सारे टॉपिक्स हम देखेंगे, रूटीन बनाएंगे और एमसीक्यू में एक्सपर्टीज डेवलप करेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे फ्रीली शेयर करूंगा सारा। स्टैटिक पार्ट जो होता है वो ज़्यादा हाई यील्डिंग होता है, उधर ज़्यादा हाई यील्डिंग है। करंट अफेयर्स ओपन ओशन है, 2 साल तक भी करंट अफेयर्स पढ़ो, कोई गारंटी नहीं है कि उसका सवाल सही होगा, बट इस 2 साल में अगर आपने बेसिक्स सही कर लिए ना तो आपका सवाल सही होने के चांसेस ज़्यादा है। सी सेट मुझे हमेशा से बड़ा इजी लगता था एंड आई यूज्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि 66 तो आ ही जाएंगे, बट लास्ट ईयर आप सबके मैंने फीडबैक भी देखे तो इस बार हम डेडिकेटेड सी सेट को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। देन मैथ्स कॉम्प्रीहेंशन जो है, रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे, रीजनिंग लॉजिक डेटा वगैरह हम इसको थोरोली देखेंगे। अब फोर्थ जो सिक्स्थ है वो है रिवीजन। जो भी आप पढ़ोगे पहले तो एक डिसिप्लिन बना लो कि 120 दिन में मुझे रोज पढ़ना है। एवरीडे मतलब एवरीडे कुछ नया पढ़ना है और कुछ पुराना रिवाइज भी करना है और खुद को हर वीकली बेसिस पे इवैल्यूएट भी करना है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं। दिस इज योर प्राइम टाइम। अभी जितना भी पढ़ोगे ना वो मल्टीप्लाइड बेनिफिट देगा। विनिंग एटीट्यूड रखो, वर्क हार्ड करो, शट डाउन ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, बेस्ट स्टडी ऑफ योर एंटायर लाइफ करने का अभी टाइम आ गया है। स्लीप पैटर्न को फिक्स करो और अपनी बॉडी का भी रेस्पेक्ट करो। तो ये तो हो गई दिस बेसिक थिंग्स। अब बुक लिस्ट में एक आपको कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ, ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, इसको अपडेट कर सकते हैं, टिंकर कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ बेसिक, इतना हमें यूजुअली नॉर्मली सारे केसेस में वर्क करता है। पॉलिटी की एक स्टैंडर्ड को किताब होनी चाहिए, आप लक्ष्मीकांत देख सकते हो। गुड थिंग विद लक्ष्मीकांत इज कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजें कवर है, इसी को 3-4 बार पढ़ लो, पॉलिटी के 10 में से 8 सवाल तो हो ही जाते हैं। बाकी जो 10 है वो आउट ऑफ द वर्ड है, वो तो वैसे भी नहीं होने। सो लक्ष्मीकांत इज सेफ इनफ। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया आप पढ़ सकते हो। 75 ईयर जो है ना ये फोकस होगा, इसको जरूर फॉलो करना। ये जो अमृत महोत्सव में ये जो नाम आ रहे हैं, जितने इंसिडेंट्स है ना, जैसे जितने भी नाम आ रहे हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, एनी बेसेंट वगैरह, इनको एक बार क्विकली गो थ्रू कर देना। इसका पार्ट 1 मैंने शेयर कर दिया है, पार्ट 2 भी अभी मैं कर दूंगा। एनसीईआरटी बेसिक्स मेडिवल एंशिएंट देख सकते हो। एनसीईआरटी जो 11th और 12th ज्योग्राफी है, कम से भी कम 2 बार तो ये दोनों चारों किताबें पढ़ना है। इसकी चौथी बुक पेंडिंग है, इसको मैं अभी कंप्लीट करूंगा। एनवायरनमेंट इकोलॉजी में आप या तो शंकर देख सकते हो, एनसीईआरटीज भी मोर देन सफिशिएंट है। अभी जो पैटर्न आ रहा है ना वो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है, लेटेस्ट जो इवेंट्स हुई, जैसे ग्लासगो में हुआ, ओशन का हुआ, लाइक दैट। इधर करंट अफेयर्स में हमें फोकस रखना चाहिए। इसका 1000 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का है, वो मैं आगे बताता हूँ। साइंस में बेसिक्स जनरल साइंस पता होना चाहिए, इकोनॉमिक वोकैबुलरी कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान रखना है। नंबर्स, जब से कोविड हुआ है ना, नोबडी ट्रस्ट द नंबर, और इस पे सवाल आएंगे भी नहीं, सवाल आएंगे दिस वोकैबुलरी पे। इकोनॉमिक सर्वे आप उसका समरी देख सकते हो। बजट का मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, बस वो 3 चीज देख लो, इसके अलावा बजट कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 साल 2.5 साल के करंट अफेयर्स कंपाइलेशन एंड ऑल आई विल प्रोवाइड। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज हम बहुत सारे लगाने वाले हैं आने वाले टाइम पे, और कुछ मॉक टेस्ट भी हम देंगे। ये चीज करते ही बड़ा आसान चीज है, बट अगर इसका एग्जीक्यूशन आपने करेक्टली कर लिया, पेपर 1 एक स्मूथ ब्रीज होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सी सेट में हम कम से कम 10 मॉक टेस्ट तो हमें लगाना चाहिए, और उस 2 घंटे में सिंसियरली हमें अटेम्प्ट करना है पूरा पेपर। 66 मार्क्स आ जाएंगे, हैव फेथ। अब let us come back to again Srajan India 1, 1st January 2020 we started, then we made this website, so many students joined, and the message was every student is unique. So the point is, because every student is unique, so that is why February, March, April, May, in 4 महीने में we are going to do this thing. This is a very difficult thing, but we'll manage. One-on-one talk जरूरी है। I want to talk to you. आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, एग्जाम्स कैसे अप्रोच कर रहे हो। बिकॉज यू नो ये जो टीचिंग है ना, ये भी काइंड ऑफ लाइक मेडिसिन है। जो डॉक्टर एंड पेशेंट, अगर 1-on-1 यू आर नॉट टॉकिंग, तो आई कैन टेल यू 100 थिंग्स, बट वो सारी जेनेरिक चीजें होंगी कि ये करना है, वो करना है, किस पे फिट होगी, नहीं फिट होगी, आई डोंट नो। सो द पॉइंट इज आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, और ये अभी हम करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक 1-on-1 कि किस तरीके से आपको ये 4 महीने एग्जाम कैसे आगे बढ़ना है। इंडिविजुअल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, बट हम उसमें तभी अच्छा करेंगे जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड यू नो माई डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ये चीज़ मैं आपसे फॉलो करवा सकता हूँ, हार्ड वर्क एंड ऑल। तो दिस वी आर गोइंग टू डू।
क्वेश्चन एंड आंसर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इस पूरी जर्नी में आपको बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं, बहुत सारे फेजेस भी आएंगे अभी. सो वी शुड बी हैविंग वन सिस्टम जिसमें लाइक विद इन 24 आवर जो भी आपका डाउट्स है, क्वेश्चंस है एक्सेट्रा, वो आपको सॉल्व हो. अब ये जो चीज़ है ये करना डिफिकल्ट काम है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, खुद का टाइम एनर्जी तो है, प्लस दूसरा मॉनेटरी अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा. सो दैट इज वाई इसका एक सर्टेन फी रखने का सोचा है. सी, फी का भी ये बात है कि जितने लोग स्टूडेंट्स जैसे फी देते हैं ना, तो फी नो मैटर व्हाट द फी इज, व्हेन यू पे द फी, इससे एक सिंसियरिटी आती है. दिस थिंग आई हैव नोटिस्ड इन पास्ट 2 years कि जो स्टूडेंट्स फी एंड ऑल देते हैं दे आर मोर सिंसियर, और एक बॉन्डिंग और एक कनेक्ट एस्टैब्लिश होता है विच इज रिक्वायर्ड. सो देयर हैज टू बी सर्टेन फी. प्लस इतने रिसोर्सेज अगर अपन पुट कर रहे हैं तो इसका कॉस्ट भी आ रहा है. जैसे डिस्कस में ही आई वाज ट्राइंग टू यूज दिस प्रो फीचर, और वो मांग रहा है $115 पर मंथ, लाइक 1 लाख रुपये एंड ऑल. तो देयर इज अ कॉस्ट. सो सस्टेनेबिलिटी का भी हमें सोचना जरूरी है. अब फी में जो हमारी वैल्यूज है वो हमने हमेशा मेंटेन किया है. फी हैज टू बी एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, एंड देयर हैज टू बी क्वालिटी. So accessibility, affordability and quality has to be there. So therefore, this is the course for prelims 2022. 5th of June. Fee is 1111 1111 ओके. इस पूरे ड्यूरेशन में हम क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इंडिविजुअल गाइडेंस. इंडिविजुअल गाइडेंस, आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू प्रिपेयर अ सेपरेट प्लान फॉर यू एंड टेल यू, हेल्प यू इन इम्प्लीमेंटिंग दैट प्लान. पूरे वर्क का जो नेक्स्ट 4 months में हमें करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट बटन हमें करेक्ट रखना है नेक्स्ट 4 months ताकि ईजी हो. प्लस बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल हैं, बीच में और नोट्स आएंगे. मैं इन सबके डिटेल्ड नोट्स एंड टॉपिक बेस्ड वीडियोज भी पॉसिबल आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू. 1000+ टॉपिक नोट्स, 2 years का करंट अफेयर्स का नोट्स देखेंगे, 10 साल का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे. और यस, जैसे 2020-21 में किया था, इस बार उसी को और एलैबोरेट और बेटर वे में एटलीस्ट अपन 50+ डेज में डेली क्विज लाइव क्लासेस करने वाले हैं. और फिर फुल लेंथ टेस्ट भी, बिकॉज पॉसिबली तब तक सिचुएशन बेटर होगा तो ऑफलाइन ऑनलाइन वी कैन प्लान. 3+ फुल लेंथ टेस्ट. सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू. वन मोर थिंग, बिकॉज CSET इज अगेन एक इशू बना है, तो CSET का नेक्स्ट 40-45 डेज में एक CSET का क्रैश कोर्स करेंगे. और CSET में वी विल डू एवरीथिंग जिससे एटलीस्ट 66+ मार्क्स तो सभी के आएंगे. दिस इज अ पर्सनल गारंटी. CSET में इस बार कोई फेल नहीं होगा. तो दीज थिंग्स आर द मिनिमम. अगर रिसोर्सेज बेटर होते हैं अपन तो इसको बहुत ज़्यादा अपन एक्सपैंड भी करेंगे एंड विल ब्रिंग मच मोर अदर थिंग्स एज वेल. तो दिस इज प्रीलिम्स 2022 कोर्स. ओके, अब इसके लिए यू कैन विजिट अवर वेबसाइट srajanindia.1. यू कैन गो टू दिस वेबसाइट, यू कैन स्कैन दिस QR कोड, मेक अ फी, और उस स्क्रीनशॉट के साथ एक मुझे मेल ड्रॉप कर दो आप this 1@srajanindia.1 पे, या फिर व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे. ऑलराइट, सो दैट हम इसको क्विकली इनिशिएट कर पाए. ऑलराइट, सो दिस इज द प्लान फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. फॉर फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड May, next 4 months 120 days का है. ओके, सो दिस इज द बेयर मिनिमम जो अभी अपन करने वाले हैं. ऑलराइट, प्लस इन दी एंड एक ही चीज़ है, एग्जाम्स जो होते हैं वो एंड ऑफ लाइफ नहीं होता है. एग्जाम्स मतलब एंड ऑफ लाइफ नहीं है. वी जस्ट हैव टू पुट अवर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट. बी सिंसियर, दैट्स ऑल. ऑलराइट, सो दिस इज द प्लान. इसको मैं अभी टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, और वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग नाउ. Alright, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.